वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको माघ मास के महात्म्य का 25वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में केरल देशीय एक वेद पाठी ब्राह्मण के राक्षस होने की कथा का वर्णन आता है। आइए अब हम 25वां अध्याय सुनते हैं। राक्षस बोला कि हे महामुनि, केरल देश के ब्राह्मण की मुक्ति का वृतांत कृपा करके मुझसे कहिए। देवदूती ने कहा कि हे पिशाच, सुनो, मैं इस शुभ तथा पुण्य कथा को तुमसे कहता हूँ। केरल देश में वसु नाम का एक वेद पारंगत ब्राह्मण रहता था। उसके पट्टीदार बांधवों ने उसकी भूमि छीन ली थी। अतः वह गरीबी से दुखी होकर अपनी जन्मभूमि को त्याग कर तथा देश देश में घूमता हुआ कुछ दिन बाद किसी व्याधि से पीड़ित हो एक बड़े निर्जन वन में चला गया। तीर्थ इत्यादि में चलने के कारण वह बहुत थका हुआ था। भूख और प्यास से वह पीड़ित विंध्याचल पर्वत पर दुर्भिक्ष के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी दाह क्रिया तथा ऊर्ध्वदेहिक क्रिया भी न हो पाई, जिससे वह निर्जन वन में पर्वत की कंदरा में प्रेत रूप होकर चिरकाल तक वास करता रहा। वह अत्यंत शीत व ताप से तथा बिना आहार और जल के बहुत हाहाकार करता हुआ लंबी लंबी श्वास लेता हुआ वायु रूप से इधर उधर घूमता रहता था। कहीं भी शरण तथा सुख न मिलने के कारण दुख से व्याकुल हो वह सोच करता हुआ अपने कर्म के फल भोग रहा था। जो लोग हवन, गोविंद का पूजन, आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते तथा प्रसिद्ध तीर्थों से विमुख रहते हैं तथा दुखी लोगों को स्वर्ण, वस्त्र, तांबूल, रत्न, फल, अन्न, जल नहीं देते, वे कर्महीन होते हैं। पाखंडी, कुटिल, चोर, ठग की वृत्ति वाले, बाल, वृद्ध, आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता का व्यवहार करने वाले जो लोग इनका धन हरते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं, ऐसे लोगों का हमेशा त्याग कर देना चाहिए। आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, वेश्यागामी, ग्रामवासियों को यज्ञ कराने वाले, पिता, माता, बहन, संतान, अपनी स्त्री, स्वामी तथा शरणागत का त्याग करने वाले, लोभी, नास्तिक, दूसरों के गुरु, देवता, वेद और धर्म की निंदा करने वाले, तीर्थों में तथा बुरा प्रतिग्रह लेने वाले, गाय तथा भूमि को चुराने वाले, दूसरों से द्रोह रखने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले लोगों के लिए संसार में बार बार जन्म लेने से कोटि कोटि योनियों में दुखदायी फल मिलता है। प्रेत, राक्षस, पिशाच, तिरछी चाल वाले एवं वृक्ष योनि में जन्म लेने वाले, इनको इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख प्राप्त नहीं होता। अतः निषिद्ध कार्यों को छोड़कर धर्म, यज्ञ, दान, तप, देव पूजन आदि करना चाहिए तथा मंत्र, देवता, गुरु की सेवा चारों वर्ण वालों को निरंतर करनी चाहिए। इस प्रकार धर्म का उपदेश करके उस ब्राह्मण ने फिर से कहा कि हे पिशाच, उस केरल प्रेत के उस पर्वत पर वास करते हुए बहुत समय व्यतीत होने पर एक बार मार्ग में एक पथिक को, जो गगरी में त्रिवेणी का जल लिए हुए बड़े आनंद पूर्वक जनार्दन भगवान के श्लोक गाते हुए उधर से गुजर रहा था, उसे देखकर प्रेत ने एकाएक उसका मार्ग रोककर तथा अपना रूप उसको दिखाकर कहा कि तुम डरो मत। हे उत्तम कार्पटिक, मैं तुम्हारी गगरी का पानी पीना चाहता हूँ। यदि तुम मुझे पानी न पिलाओगे तो मेरे प्राण निश्चय ही चले जाएंगे।
देवदूत ही बोले कि ऐसा प्रेत का वचन सुनकर वह राहगीर आश्चर्य में पड़ गया और वह बोला कि हे महाकृष, दुर्बल, मुरझाए हुए, नग्न रूप, मृत्यु के इच्छुक, कुरूप, डरावने रूप वाले, धूम्रकाय, भयंकर चंचल नेत्र वाले तुम कौन हो, जो पैरों से पृथ्वी का स्पर्श भी नहीं कर रखे हो। तुम्हारी बाहें, उदर मांस रहित है। पथिक के ऐसे वचन सुनकर प्रेत ने कहा कि हे धर्मिष्ठ, जिस कारण मैं ऐसी दशा को प्राप्त हुआ, तुम उसका कारण सुनो। पूर्व जन्म में मैं लोभी, मलिन, क्रिया रहित एक ब्राह्मण था। सदा दूसरे के अन्न में पनपता रहता था, अकेला ही सारी मिठाई खा जाता था। कभी दूसरे के दुख से मैं दुखी नहीं हुआ, न कभी एक गाज मैंने किसी को भिक्षा दी, न 4 ग्रास की पुष्कल, न 4 पुष्कल का हंतकांत किया। मैंने कभी वैश्वदेव नहीं किया, न बाहर बलि फेंका, न प्यासों को कभी पानी पिलाया, न कभी मैंने पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया, न कभी मैंने देवी देवताओं की पूजा करी, न कभी ब्राह्मण को छाता, जूता, छतरी, जल का दान किया, न ही पान और औषधि का दान किया, न मैंने कभी किसी अतिथि का सत्कार किया, न कभी अंधे, वृद्ध, अनाथ, दीनों को अन्न, जल और वस्त्र से संतुष्ट किया, न मैंने कभी गाय को रोटी खिलाई और न किसी मैंने रोगी की सेवा करी, न कभी मैंने अपने माता पिता का कहना माना, न बंधु बांधुओं के मैंने साथ रहा, न अग्नि में मैंने हवन किया। मेरे समान तिल का दान देने वाला भी संसार में दूसरा कोई न होगा। व्यतिपात में स्वर्ण संक्रांति तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण में भी मैंने कोई दान नहीं किया। दूसरे सब पर्वों में, कार्तिक मास की मुख्य तिथियों में, पितृपक्ष तथा माघ मास में, मनवादी तिथियों में ब्राह्मणों को संतुष्ट करने के लिए मैंने कोई दान नहीं किया। कार्तिक में मैंने तिल के तेल सहित दीप दान नहीं किया। मंदिरों में कभी मैंने छतरी, बेल बूटे नहीं बनाए। मंदिरों में कभी दीप दान नहीं किया, न कभी मैंने बेल बूटे बनाए, न कभी मंदिरों में स्वास्तिक बनाए, न ही मैंने मंदिरों में कभी झंडी लगवाई। माघ मास में मैंने रूप, सौभाग्य तथा कामना का देने वाला कभी मैंने पवित्र नदियों में स्नान नहीं किया। पोष और माघ मास में स्नान करने वालों को जाड़ा लगने पर तापने के निमित्त कभी लकड़ी का दान नहीं किया, न कभी शीत से ठिठुरते लोगों को कंबल, वस्त्र दान में दिए, न ही बैसाख मास में महीने में कभी किसी को मैंने ठंडा पानी नहीं पिलाया, न मैंने प्याऊ लगवाई, न कभी जंगलों में छायादार वृक्ष लगवाए, न ही मैंने कभी पीपल और बरगद के पेड़ लगाए, न ही मैंने कभी तुलसी का पौधा लगवाया, न कभी किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया, न कभी मृत्यु से डरने वाले शरणागत की मैंने रक्षा नहीं करी, न कभी 3 रात तक एकादशी का उपवास करके मधुसूदन भगवान को ही तृप्त किया। हे द्विजवर, न मैंने कभी कृच्छ, अतिकृच्छ, तप्त कृच्छ, शांतपन, पुण्य, चांद्रायन व्रतों में से करके अपने शरीर को कृश नहीं किया, न ही मैंने साल की 24 एकादशियों में से एक भी एकादशी का व्रत नहीं किया, जिनको इंद्र आदि देवताओं ने किया था। हे ब्राह्मण, देखो मेरे पूर्व जन्म के कितने बड़े बड़े क्रूर पाप हैं। इस जन्म में मेरी यह ज्ञान रहित विचित्र गति हुई है। इस पर्वत पर भेड़िया तथा व्याघ्र से मारे हुए पशुओं के मांस पड़े हैं। तोते इत्यादि से खाए गए फल, नाना प्रकार के सुंदर सुगंधित रस भरे मुलायम एवं मीठे खाने योग्य बहुत से फल और फूल भी हैं। सर्वत्र स्रोत और झरने आदि के मधुर जल भी हैं, जो सब प्रथात सहज ही इस पर्वत पर मिल जाते हैं। परंतु देव की इच्छा न होने के कारण मैं कुछ भी खा और पी नहीं सकता। सर्प की तरह केवल हवा पीकर ही जीता हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ, विक्रम, सहायता आदि कर्मों से मनुष्य सर्वदा अलभ्य वस्तु को प्राप्त नहीं करता। लाभ, हानि, सुख, दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल देव ही कारण होता है। कुरूप, अकुलीन, कुलहीन, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित, शर, पराक्रम हीन, काणे, लूले, लंगड़े, गंजे, रोगी, नीतिहीन, निर्गुण, सगुण, नपुंसक, मनुष्य,
भाग से ही राज्य पर बैठते हैं। जिन्होंने तिल, गाय, स्वर्ण, वस्त्र, घर, 8 वर्ष की कन्या, पृथ्वी, शैया, आसन, तांबूल, मंदिर, धन, भोजन की सामग्री, चंदन, अगर आदि का दान किया है। वन मार्ग में, पर्वत के अगले भाग में, ग्राम अथवा नगर में पुरुषों के भोग यत्न पूर्वक आगे आगे जाते हैं। इस पर्वत पर और भी बड़े बड़े बलवान पिशाच, पिशाचनियां, भयंकर राक्षस रहते हैं, जिनमें से कभी कोई कहीं पर वन में घूमते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं। ऐसा सुनकर आपको भय न होना चाहिए, क्योंकि आप वैष्णव भक्त हैं और धर्मिष्ठ लोगों की पवित्रता ही उनकी रक्षा करता है। उनको कोई पीड़ा नहीं दे सकता। ग्रह, नक्षत्र, देवता लोग पवित्रता की सर्वदा रक्षा करते हैं। ये सब राक्षस गोविंद के परम भक्त हैं और आपकी ओर देखकर भी नहीं आ सकते। जो लोग नारायण की भक्ति में लीन रहते हैं, उनको राक्षस प्रेत से डर नहीं करना चाहिए। राक्षस, प्रेत, पूतना, भूत, बेताल, गंधर्व, शाकिनी, आर्यक, रेवती, वृद्ध रेवती, मुखमंडली, यक्ष, क्रूर, बाल ग्रह, दुष्ट बुद्ध ग्रह, मातृका ग्रह, भयंकर तथा अन्य विनायक आदि ग्रह, कृत्या, सर्प, कुष्मांड तथा अन्य दुष्ट जंतु, हे ब्राह्मण, पवित्र वैष्णव ब्राह्मण को न देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं। पवित्र की सब प्राणी रक्षा करते हैं। जिसकी जीवा पर भगवान का नाम हमेशा रहता है, हृदय में धर्म ग्रंथ रहते हों, उनको कहीं भी कोई भी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, मैं इस प्रकार अपने कर्मों का फल यहाँ पर भोग रहा हूँ। एक बार जम्बालिनी नदी के किनारे पर घूमते हुए मैंने सारस द्वारा कहे हुए वचनों को सुना था, अतः बार बार विचार करने के कारण मैं दुखी नहीं होता। इस प्रकार आज मैंने आपको माघ मास के महात्म्य का 25वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।